जो इस कथा का मर्म है वो इसके नाम में ही छिपा हुआ है। ये कथा क्यों सुनते हैं, इसके सुनने से हमें क्या मिलता है, हमारे जीवन में क्या परिवर्तन होता है, ये इस कथा के नाम में ही समाहित है। इसे देवी भागवत महापुराण कहते हैं। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में देवी शब्द इस प्रकृति के लिए आया है। देवी यानी ये जो प्रकृति है, प्रकृति जो माँ की तरह है, जो पालन पोषण करती है। इस प्रकृति में जो हमारी जिंदगी की प्रकृति को चला रही है, हमारा शरीर पंच तत्वों से बना होता है, जिसमें अग्नि, जल, वायु, आकाश और पृथ्वी। ये पंच तत्वों के समागम से ही प्रकृति का निर्माण होता है और प्रकृति इन्हीं अपने 5 भुजाओं से कार्य करती है। प्रकृति के सहयोग के बिना, प्रकृति के मदद के बिना हमारी जिंदगी की लीला एक पल के लिए भी नहीं चल सकती है। हम प्रकृति में ही रहते हैं, प्रकृति में ही जन्म लेते हैं, प्रकृति में ही जीवन जीते हैं, प्रकृति में ही खाते पीते विश्राम करते हैं, हंसते गाते हैं और एक दिन प्रकृति में ही अपने तन को छोड़कर चले भी जाते हैं। तो ये जो प्रकृति है यही साक्षात प्रकट ईश्वर है, यही भगवान है। इसलिए भगवान शब्द में जो भव शब्द आया वो भूमि के लिए है। भूमि जहाँ हम बैठे हैं, हम जमीन पर बैठे हैं, यही भगवान का पहला अक्षर भूमि है। दूसरा अक्षर गगन है, भगवान का दूसरा अक्षर गगन है। ग यानी आकाश, अंबर। हम सभी धरती और आकाश के बीच में हैं। छत पे जो हमारे सर के ऊपर जो छत है वो आकाश का है, इसलिए वो गगन है। वो भगवान का जो वो है वायु के लिए है, जिससे हमारी सांसें चलती हैं। एक पल के लिए सांसें रुक जाए तो जिंदगी की लीला समाप्त हो जाएगी, इसलिए वायु के कारण से हमारी सांसें चल रही है। वो में आकार है, आकार यानी अग्नि है। अग्नि वो अग्नि है जो बाहर भी है और जो अंदर भी है। अग्नि के बिना जिंदगी नहीं चल सकती। अगर हमारे घर का चूल्हा न जले तो हमारा पेट नहीं भर सकता, इसलिए बाहर की अग्नि भी महत्वपूर्ण है। लेकिन अगर हमारे शरीर की अग्नि शांत हो जाए तो भी जिंदगी नहीं चल सकती। प्राण के खत्म होने के साथ अग्नि विदा हो जाती है, इसलिए अंदर की अग्नि और बाहर की अग्नि दोनों जरूरी है हमारे जीवन में। सूर्य भी अग्नि का ही एक केंद्र है और सूर्य के बिना हमारी जिंदगी नहीं चल सकती, फसलें नहीं निकलेंगी, कोई अनाज नहीं होगा और इंसान भूखे मर सकता है। अग्नि इतनी महत्वपूर्ण है। और अंत में भगवान का जो अंतिम अक्षर है न यानी नीर, नीर यानी जल, जल यानी पानी। पानी को कहते हैं जल ही जीवन है। अगर गला सूखा हो, कंठ सूख रहा हो और पानी न मिले तो भी जिंदगी की लीला समाप्त हो जाएगी। यही है प्रकृति, यानी साक्षात प्रकट भगवान। अब भगवान के इन 5 अक्षरों में एक भी अगर हटा दिया जाए हमारी जिंदगी से तो क्या हम जीवन जी सकते हैं? अगर ये भूमि ना हो तो क्या जिंदगी चलेगी? अगर वायु ना बहे तो क्या हम जीवित रह पाएंगे? अगर हमें जल ना मिले तो क्या हमारी जिंदगी चल सकती है? अगर ये आकाश न हो, छत्र छाया न हो और आकाश में ये ग्रह नक्षत्र न हो, सूरज चांद न हो तो क्या हमारी जिंदगी चलेगी? एक भी भगवान का एक अक्षर भी अगर कम कर दिया जाए तो हम खत्म हो जाएंगे, हमारा अस्तित्व मिट जाएगा। यानी हम अगर हैं, हम भगवान को माने या ना माने, हम भगवान की पूजा करें या ना करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम भगवान के पास जाएं ना जाएं, लेकिन हर क्षण, हर पल, हर लम्हे, हर समय भगवान ने हमें चारों तरफ से घेर रखा है। भगवान के बिना हमारी जिंदगी एक पल के लिए भी नहीं चल सकती। कभी कभी लोग जीवन में नाराज होते हैं, दुखी होते हैं, तो कहते हैं कि हम भगवान की पूजा नहीं करते, हम मंदिर नहीं जाएंगे क्योंकि भगवान ने मेरे जीवन में इतना कष्ट दिया है। एक बार की बात है, एक नौजवान
नौकरी की तलाश में भटक रहा था, पैसे की आमदनी थी नहीं, नौकरी ढूंढ रहा था। बहुत कोशिश करने के बाद एक जगह कहीं नौकरी के लिए वो जाता है, लेकिन वहां भी उसको नौकरी नहीं मिलती। तो मायूस और निराश होकर वो जाता है मंदिर के बाहर और कहता है, हे भगवान, आप बड़े निर्दयी हो, आप बड़े कठोर हो, आज के बाद आपकी मैं पूजा नहीं करूंगा, क्योंकि आपने मेरी मुराद पूरी नहीं की, आपने मेरी इच्छा नहीं पूरी की, आज के बाद आपके मंदिर में कभी नहीं आऊंगा। ऐसे बोलकर और पैर पटकते हुए उस मंदिर से दूर चला जाता है। मंदिर के पास ही एक भिखारी बैठा हुआ था, उसके पैर कटे हुए थे, उसका एक भुजा, एक बाजू, एक हाथ नहीं था। भिखारी मुस्कुरा रहा है। तब तक अचानक भिखारी के पास में एक बालक रूप में भगवान आकर बैठ जाते हैं और भगवान कहते हैं, देखा तुमने ये नौजवान कैसे मेरी शिकायत करके आ रहा है, और चला गया पैर पटकते हुए। तो भिखारी कहता है, प्रभु आप ही ने तो इसको दुखी किया ना, आप अगर इसकी इच्छाएं पूरी कर देते, इसको नौकरी दिला देते तो वो खुश हो जाता ना। तो भगवान कहते हैं, अफसोस की तो बात यही है कि जो इसे मिला उसकी कीमत इसको पता नहीं है। जो मैंने दिया है वो तो किसी नौकरी वाले भी नहीं दे सकते हैं, जो मैंने इसको दिया है वो कहीं किसी बाजार में बिक नहीं सकता। जो मैंने इसे दिया है उसके लिए अपनी पूरी जिंदगी की कमाई भी लगा देगा, वो भी खरीद नहीं सकता। तो भिखारी कहता है, प्रभु आपने क्या दिया है? वो कहते हैं, जिन पैरों को पटकते हुए नाराज होकर गया है वो पैर भी तो मैंने ही दिए हैं। जिस जुबान से तेज आवाज में नाराजगी व्यक्त कर रहा था वो बोलने की शक्ति भी तो मैंने ही दी है। जो दिल की धड़कनें चल रही हैं, उन दिल को धड़काने के लिए जो सांसें चल रही हैं, वो सांसों के रूप में हवाएं भी तो मैंने ही दी है। मैं ही तो हवाओं के रूप में बहता हूँ, उसके फेफड़े में जाता हूँ और उसके जीवन की लीला को चलाता हूँ। मैं ही तो हूँ। जब वो प्यास से तड़पता है, जब कंठ सूखता है, तो उस समय मैं जल बनकर उसी के अंदर जाता हूँ और उसके कंठ को तृप्त कर देता हूँ। लेकिन कभी वो समझ नहीं पाया कि करोड़ों की दौलत भी अगर खर्च कर देगा मगर वो पानी नहीं खरीद सकता अगर पानी ना हो तो। कोई अरबपति हो, करोड़पति भी हो, कितना भी अमीर हो, सोने चांदी के सिक्के भी अगर रखता हो, अगर उसे आटे की रोटी नहीं मिलेगी तो क्या सिक्का खाएगा? नोट खाएगा? क्या खाएगा? आटे की रोटी चाहिए, वो चावल चाहिए जिससे पेट भरता है, पीने के लिए वो जल चाहिए। कोई इंसान अगर प्यासा है और वो कहता है मुझे जल की जरूरत नहीं, मेरे घर में तो दूध की नदियां बहती है, सिर्फ दूध ही दूध पिला दो, मर जाएगा वो प्यास से तड़पते हुए, क्योंकि दूध में वो शक्ति नहीं जो पानी की तरह प्यास बुझा दे। अगर कोई प्यासा हो और उसे सिर्फ आप दूध पिलाओगे तो भी मर जाएगा, उसको पानी चाहिए। भगवान कहते हैं, मैं ही जल के रूप में उसके अंदर प्रवेश करता हूं, उसके कंठ को तृप्त करता हूं, लेकिन वो उस जल की कीमत नहीं समझ पाया। मैं ही हूं जो सांसों के माध्यम से उसके अंदर प्रवेश करता हूं और उसे शक्ति, प्राण की शक्ति देता हूं, लेकिन वो समझ नहीं पाया। मैं ही हूं, मेरी ही प्रकृति उसके शरीर को बनाती है, लेकिन उस शरीर की कीमत वो समझ नहीं पाया। मैंने तो उसे वो दिया है जो बाजार में नहीं बिकता है। क्या कोई शरीर बाजार में बिक सकता है, खरीद सकता है? कोई हवा बाजार में खरीद सकता है, जल खरीद सकता है? कुछ नहीं मिलता। ये सब कुछ भगवान ही देते हैं। इंसान तो ना जल बना सकता है, ना मिट्टी बना सकता है, ना वायु बहा सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता, बस इंसान इनका इस्तेमाल कर सकता है। तो भिखारी कहता है, प्रभु मैं समझ गया, लेकिन क्या करें, वो बावरा नहीं समझ पाया, उसको इसकी कीमत समझ में नहीं आई। अक्सर हम भी यही कार्य करते हैं। भगवान अगर किसी भी मुराद को, इच्छा को पूर्ण नहीं कर पाते हैं या वो इच्छा पूर्ण नहीं होती है, तो हम ये सोचते हैं कि अब भगवान की हम पूजा नहीं करेंगे, भगवान को हम नहीं मानेंगे। आप मानो या ना मानो, इस समाज में कुछ लोग कहते हैं हम नास्तिक हैं, कुछ कहते हैं हम आस्तिक हैं। जो नास्तिक हैं उनसे भी कभी कहो कि प्रकृति का एक भी अंग अपने से दूर करके जरा देख लो।
कुछ देर के लिए जल से संबंध तोड़ दो, वायु से संबंध छोड़ दो, धरती पे रहना छोड़ दो, आकाश के नीचे मत रहो, अग्नि अंदर की शांत कर दो, फिर जीवन जीकर दिखा दो। इंसान आस्तिक हो या नास्तिक हो, वो भगवान को पकड़े, पूजा करे या ना करे, भगवान तो ऐसे पकड़ कर और जकड़ कर रखे हुए हैं कि एक पल के लिए भी भगवान नहीं छोड़ते हैं। ये भगवान की ऐसी लीला है कि उसी लीला को तो समझना है। हम क्या भगवान की पूजा करेंगे, भगवान तो निरंतर हमें हमेशा संरक्षण प्रदान कर रहे हैं।